आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं। साथ में इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे और उनकी सही शक्ल व सूरत अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वो राज जो सीनों में मख्फ़ी थे, मैं उनसे पर्दा उठाता हूँ और आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सहल और आसान और मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया कि आप पुरानी दाद का कोई मुजरब इलाज बताएं, जिसको पंजाबी में ददरी कहते हैं। तो नाज़रीन किराम, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, हमारी वीडियो को बड़ी पजीराई देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। वैसे तो 1000 इलाज है दाद चंबल का, मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात हैं, बहुत सारे हैं। हम एक नहीं आपको 1000 बता सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, चूँकि उन्होंने फरमाइश की है, तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह ताला उस फरमाइश के तहत मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि एक ऐसा मुजरब इलाज जो एक ख़ास सन्यासियाना राज है, इतना आसान आप हैरान रह जाएंगे। मकसद ये है कि हज़ारों नुस्खा जात हैं जो कि मुश्किल हैं बनाने में, ज़रा उनको महारत चाहिए। अगर महारत नहीं होगी तो वो बन नहीं सकते, फिर बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं जो ख़ास सीने के राज अर्ज़ करता हूँ कि इतने सहल आसान होते हैं कि ख़ास साहिबाने कमाल के सीने के राज होते हैं। तो नाज़रीन किराम, ऐसा ही एक राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ जो पुरानी से पुरानी चंबल और दाद को बीख व बन से उखाड़ कर रख देने वाला राज है। नाज़रीन किराम, मैं बारहा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि तवील अरसा ज़िंदगी का सफ़र व सेहत में गुज़रा। मैं ज़ीरो लाइन पर इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, शकरगढ़ ज़फ़रवाल का इलाका जो है, वहाँ पर कहीं गया हुआ था। तो वापस मैं आ रहा था, गालबन ज़फ़रवाल की बात है, ज़फ़रवाल का बॉर्डर है। तो मैं वापस वहाँ आ रहा था, तो रास्ते में बहुत तेज़ आंधी और तूफ़ान और बारिश यकायक आ गई। मैं बारिश से बचने के लिए, तूफ़ान से बचने के लिए, एक महफूज मकाम था, उधर एक दरबार था जो कि ज़ीरो लाइन के बिल्कुल ऊपर था। ज़ीरो लाइन के ऊपर जो दिफा बना हुआ है, इसके साथ साथ एक छोटी सी ब्रीक सी सड़क आर्मी वालों ने, रेंजर वालों ने बना रखी है अपनी गाड़ियाँ गुड़ियाँ चलाने के लिए। और बहुत सारे जो देहात हैं उनको भी वो टच होती है। तो उस सड़क से मैं आ रहा था, तो उधर एक दरबार था, मैं वहाँ चला गया महफूज मकाम समझकर। तो रेंजर वाले मुझे देख रहे थे, क्योंकि जो पाकिस्तान की चौकियां हैं, दफाई चौकियां, उधर रेंजर तैनात होती है। तो रेंजर वाले मुझे देख रहे थे। तो उन्होंने मेरे साथ एक ब्रीफ केस था, मोटरसाइकिल थी और मैं था। तो मुझे उन्होंने मशकूक समझा। तो जब थोड़ी सी बारिश कम हुई तो अंधेरा भी हो गया। तो मैं भी परेशान था कि इस अंधेरे में कहाँ जाऊँ। तो बारिश जो है थमने का नाम नहीं ले रही। तो वो 3-4 आदमी मेरे पास आ गए। उधर आकर उन्होंने
जो उनके वेपन थे वो मेरी तरफ कर दिए और कहा कि हाथ ऊपर करो। नाज़रीन करम, ये जो 25-30 साल का मैं सफ़र आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, ये आसान काम नहीं है। बड़ी बड़ी मुश्किलात मैंने देखी, बड़े बड़े हादसे हुए मेरे साथ और मैं अकेला ही होता था। तो उन्होंने वेपन मेरे तरफ कर दिए और कहने लगे हाथ ऊपर करो, कौन हो तुम? मैंने कहा भाई साहब, मैं कोई जासूस वगैरह नहीं हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, मैं यहाँ का रहायशी हूँ और यहाँ से गुज़र रहा था। तो चलो, उन्होंने मेरी तलाशी वगैरह ली और मुझसे बातचीत करने लगे। मैंने उनको बताया, कैसे ये बैग में क्या है, खोल के दिखाओ। मैंने दिखाया तो बैग में जो ब्रीफकेस था उसमें अद्वियात थी। तो वो अपना मैंने शनाख्ती कार्ड दिखाया उनको, अपने जो डस्के का विजिटिंग कार्ड है वो दिखाया मैंने। मैं कहा ये देखें, मैं हकीम हूँ, तो मैं इधर कहीं काम गया हुआ था किसी गांव में, तो वापसी पर मैं जा रहा था, तो अक्सर मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। तो लेकिन बारिश की वजह से मैं यहाँ रुकना पड़ा मुझे। तो चूँकि बारिश फिर तेज़ हो गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करेंगे, यहाँ ना रुकें, आपको कोई ख़तरा हो सकता है। तो ये इलाका इस तरह का है, जे आपने रात गुजारनी है तो फिर हमारे साथ गुजारें। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे अपने मोर्चे में ले गए। बहुत बाहर से तो मिट्टी नज़र आती थी कि छोटा सा दरवाज़ा था, अंदर से काफ़ी खुला था, यानी एक कमरा नुमा था, जो कि जो ज़ीरो लाइन के साथ दिफा है उसके बिल्कुल दिफा के नीचे उन्होंने ज़मीन दोज बनाया हुआ था। मुझे वहाँ ले गए और जो हस्ब तफ़ीक उनके पास थी, नौजवान थे वो, जवान थे वो, तो कोई बहावलपुर का, कोई डेरा इस्माइल ख़ान का, कोई इस तरह थे, मुलाज़म थे वो रेंजर के। उन्होंने जो हस्ब तफ़ीक उनके पास था मुझे खाने पीने के लिए भी दिया और सूखे कपड़े भी दिए मुझे। कहा कि ये आप कपड़े चेंज कर लें, कोई बात नहीं, तो सुबह आप यहाँ से चले जाइएगा। वो जो मेरा हिकमत का पेशा है उसकी वजह से उन्होंने मेरी बड़ी इज़्ज़त की, एहतराम किया मेरा। मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछने लगे, कभी कुव्वत बा के मतलब, कभी इस तरह बहुत सारी वो बातें करने लगे। काफ़ी देर हम महू गुफ्तगू रहे, बहुत देर गुफ्तगू करते रहे। तो फिर वो जो एक जवान था उनके साथ, उसने मुझे एक वाक़या सुनाया। यकीन करें कि वाक़या सुनाया, वाक़ये के बाद मैंने ख़ुद भी इसको तैयार किया और इतना ज़ोदुल असर। और 10 रुपये का नुस्खा था उस ज़माने में, और दाद चंबल को बीख व बन से उखाड़ देने वाला मुजरबुल मुजरम नुस्खा है। ये ऐसे ही राज़ात आते हैं। तो जो मेहनत करते हैं, जिनको शौक़ होता है, अल्लाह ताला उनको अता भी करता है। तो जो मैंने 25-30 साल सैर सेहत में गुजारे, मेरे बहुत काम आए। तो मैं उस मोर्चे में बैठा हुआ था, रेंजर के जवान थे मेरे साथ, तो काफ़ी अच्छे लोग थे वो। पहले तो चलो वो उनकी ड्यूटी है कि किसी मशकूक इंसान को देखना, तो चेक करना, ये तो उनका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन जब उनको तसल्ली हो गई कि ये यहीं का रैशी है और मेरे मतलब जब उनको पता चल गया, तो बड़ी उन्होंने इज़्ज़त की मेरी, बड़े एहतराम के साथ पेश आए और बड़े आला किस्म के नौजवान थे वो, बड़े तंदोमंद और बड़े मजाक किस्म के, मजाक करने वाले नौजवान थे। तो सारी रात हम हंसी खुशी वहाँ महू गुफ्तगू रहे, बातें करते रहे, खाते पीते रहे। वहाँ का एक जो उन 4-5 नौजवान थे रेंजर के, उनमें एक नौजवान था जिसका तल्लक बहावलपुर से था, बहावलपुर के इलाके से था, सराइकी था। उसने मुझे एक वाक़या सुनाया। कहने लगा कि मेरे नाफ से लेकर तो जो नीचे तक हिस्सा है, टांगों के ऊपर भी, नाफ के नीचे तमाम जो शर्मगाह वाला हिस्सा है, तमाम के तमाम दाद थी। इतनी सख्त दाद थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो हर वक्त खुजली होती रहती थी, आवाज़ारी आती थी, दिल ख़राब होता था, उसमें कभी कभी पी भी रसती थी और जब मैं देखता था तो गिन आता था।
कहता है कि बहुत सारे इलाज हुए, बहुत सारे तदबीरें इख्तियार की गई। ये वाक़या मुझको उस सराइकी ने सुनाया जो कि बहावलपुर के इलाके का रहने वाला था और रेंजर का जवान था। मुझे कहता है हकीम साहब, चूँकि वहाँ इलाके खुले इलाके हैं और उधर के लोग भी अभी भी दही जो सकाफ़त है उनकी वो काफ़ी हद तक नज़र आती है इस दौर में भी। तो कहता है कि हमारा गांव, हम अपने गांव में रहते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, नाल मवेशी पाल पूल लेते थे। तो अभी मैं रेंजर में भर्ती नहीं हुआ था तो बहुत सारे इलाज हुए, बहुत सारी तदबीरें इख्तियार हुई। मेरे वालिद साहब बड़े फ़िक्रमंद थे, मेरे वालिदैन बहुत सारे टोटके जो कोई बताता हम करते, लेकिन खातर ख्वाह फ़ायदा ना होता। दाद दिन ब दिन बढ़ रही थी और उसमें जो उसकी तकलीफ़ है दिन ब दिन बढ़ रही थी। ख़ास तौर पर मुझे जलन और कुजली जो है, कजली जो है काफ़ी सताती थी। तो दाद वाली जगह आम जिलत से काफ़ी उभर आई थी और हर वक्त सुरख रहती थी। कहता है कि हम काफ़ी इलाज मुआवजा हुए लेकिन फ़ाका ना हुआ। तो वहाँ पर हमें पता चला कि एक थोड़ी सी दूर, हमारे मुकाम से थोड़ी सी दूर एक मुकाम था, वहाँ एक सन्यासी साहब आए हुए हैं और वो इलाज मुआवजा करते हैं। ये मुझे रेंजर वाले ने बात खुद बताई। गालबन 93 या 94 की बात है। कहता कि हम उधर, पता चला कि एक सन्यासी साहब आए हुए हैं तो वो इलाज मुआवजा करते हैं। तो मेरे वालिद साहब जो हैं मुझे अपने साथ ले गए, हम वहाँ गए तो उनसे जाकर हम मिले और कहा कि ये हमारी आप देखें हालत। तो वो कहने लगे कि मेरे पास इस वक्त तो दवा को नहीं, तो मैं आपको एक दवा बता देता हूँ, आप घर जाके बना लीजिए तो ये दाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा दिन दवा इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी, चंद रोज़ के इस्तेमाल से तमाम दाद जो है ठीक हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि सन्यासी साहब ने कहा कि ये ख़ास सीने के राज हैं साहिबाने कमाल के, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, ज़रा कदर जानिएगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, ये ख़ास सीने के राज हैं, ये गोहर नायाब हैं जो हम आपकी नज़र करते हैं। सन्यासी साहब फरमाने लगे कि देसी साबुन, जो देसी साबुन कहते हैं कपड़े धोने वाले साबुन को, ये याद रखिएगा, ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं जो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। उसने कहा कि देसी साबुन लेना है आपने, तकरीबन 10 तोला, 100 ग्राम के लगभग। 10 तोला 100 ग्राम को कहते हैं। पहले तोला वो 12 माशे का था, अब ज़्यादातर 10 ग्राम का ही तोला जो सब देते हैं। तो उसने कहा कि देसी साबुन आपने लेना है 10 तोला, कपड़े धोने वाला साबुन, और पारा आपने लेना है 2 तोला। पारा आम दवा फरोशों से मिल जाता है। एक दात है जो कि एक सियाल दात है जो पानी की तरह होती है लेकिन काफ़ी वज़नी होता है। तो पारा सबसे वज़नी दात होती है। तो नाज़रीन इसको, ये जो गेहूँ का ज़ख़ीरा है उसमें भी रखते हैं कि इसमें कीड़ा वगैरह ना पड़े। तो पारा एक ज़हर है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं। तो पारे के मुकम्मल ख़वास, इसकी जान पड़ताल हम इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करेंगे। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं इंसानी सेहत पर, वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। उसने कहा 2 तोले आपने पारा ले लेना है, साबुन को छोटा छोटा कतर कर आपने किसी खरल या कुंडी में डाल लेना है। खरल तो चलो हर किसी पेशावर हकीम के पास होते हैं, लेकिन कुंडी डंडे तो हर घर में होते हैं। उसने कहा कि किसी कुंडी में डालकर आपने उसको लकड़ के डंडे के साथ ही रगड़ना शुरू कर दें और थोड़ा थोड़ा बिल्कुल एक एक कतरा करके पारा उसमें डालते जाएं, रगड़ते जाएं। 3-4 घंटे आपने ज़ोरदार हाथों से रगड़ना है, पारा मिलाते जाना है।
तो चंद 4-5 घंटे की ज़ोरदार रगड़ाई के बाद वो मरहम सी तैयार हो जाएगी, जो कि एक पाउडर नुमा शक्ल, यानी जिस तरह पाउडर होता है इस तरह की शक्ल अख्तियार कर लेगी सफ़ेद रंग की, तो वो मरहम तैयार हो जाएगी। उसने कहा बस दुआ तैयार है, आपने दाद को अच्छी तरह से किसी खद्दड़ वाले कपड़े से अच्छी तरह गीला करके, खद्दड़ वाला कपड़ा उसे अच्छी तरह रगड़ लेना है, यानी ऊपर वाली जिल्द जो है अच्छी तरह से रगड़ लेनी है खद्दड़ वाले कपड़े को गीला करके, ताकि ऊपर जो ऊपर हल्का छिलका वगैरह होता है जिल्द का वो दूर हो जाए, तो असली ज़ख़म नीचे से नज़र आए। इस तरह अच्छी तरह रगड़ के ऊपर ये मरहम लगा देनी है। चंद रोज़ आप लगाओगे आप ठीक हो जाएंगे। तो वो कहता है कि ये बड़ा आसान और बड़ा अजीब किस्म का नुस्खा था। तो वाला साहब ने, पहले तो हम ये सोचते रहे कि ये सन्यासी ने हमसे जान छुड़ाई है, तो फिर वाला साहब ने कहा चलो करके देख लेते हैं कौन सा मुश्किल है। तो कहता है कि हमने इस नुस्खे को तैयार कर लिया और इसको लगाना चाहिए। सिर्फ 4-5 दिन में मुकम्मल तौर पर दाद निस्तो नबूद हो गई, मुकम्मल तौर पर दाद जो है निस्तो नबूद हो गई। तो उसने मुझे ये वाक़या सुनाया। तो नाज़रीन किराम, ऐसे राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ, तो ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि ये मरहम जो है हो सकता है मेरे ख़्याल से ये जो ऊपर वाली जिल्द होती है, जो दाद चंबल के ऊपर होती है, जो के ज़ख्मों से ज़ख़म के ऊपर होती है, ये मरहम उसको उड़ा देती है मेरे ख़्याल से, क्योंकि इसमें कास्टिक सोडा होता है। तो नीचे जो बिल्कुल सारा मवाद निकाल के जो असली जिल्द है वो बिल्कुल सही हो जाती है। ये नुस्खा बड़ा कारआमद है, जो ख़ास सीने का राज है, सन्यासी साहब के सीने का राज है, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पदी राय देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये दाद और चंबल का मुजरब और ख़ास सीने का राज, किसी सन्यासी साहब के सीने का राज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। अल्लाह हाफ़िज़।